हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन टुडे। लास्ट वीडियो में हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था और द सम ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका टोटल 180 डिग्री होता है। आज हम देखेंगे अगर ट्राइंगल के किसी एक एंगल को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो उसके अंदर के इंटीरियर के दो एंगल्स के इक्वल होगा। अगर कोई भी ट्राइंगल के किसी एक एंगल को अगर हम एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ और उस पर एक एंगल बनता है, उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल के कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल्स वो हमेशा इंटरनल दो एंगल्स के इक्वल होगा। अगर हम इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 मान ले और इसको 4, तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू ऑलवेज एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसा होता है। इसको आज हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मान लिया कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल, हमने डी एक्सटेंशन करके एक एंगल यहाँ पे बनाया और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस तरह से अगर हम लोग बी को आगे की तरफ खींचे और यहाँ पे हम इसका नाम दे दे एफ, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे एक एंगल बन गया। तो ये वाली एंगल है ना, इसके दो एंगल के इक्वल ही होगा हमेशा। या इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर दे तो आगे यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल होगा। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव तरह के, तो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे। ट्राइंगल बना होगा और मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और आपको बता दिया गया है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो आपको ये एंगल निकालने हैं कि ये कितना होगा। तो ये एग्जाम में रहेगा कि आपको ये फिल करना है, या ये कोई एक वैकेंट होगा, खाली होगा, जो आपको फिल करना होगा। तो उस समय आप इस तरह से जो खाली एंगल है, जहाँ पे एंगल नहीं लिखी हुई है, उसको आप कैलकुलेशन करके वो एंगल्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और हमने इसको डी तक एक्सटेंड किया ताकि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन जाए। और हमने देखा कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। हमने इसको इजी करने के लिए हमने इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2 और इसका नाम रख दिया 3 और इसका नाम रख दिया 4। अभी आपको ऐसे समझना है कि एंगल 4 जो है यहाँ पे, ये एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम लोग प्लस करें तो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन पे जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल 1 2 3 चाहे किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 रखा इसका नाम। और यहाँ पे अगर हम देखें कि एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस अगर हम लोग करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनी है। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उसको अगर हम लोग जोड़े तो वो 180 डिग्री होगा। चाहे इस पे एक एंगल और भी हो तो भी ये तीनों का जोड़ या दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन पे बनी है, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 को करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए इक्वेशन का जो एक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं कि इसका RHS इक्वल है, मतलब हम इसका LHS इसके बराबर लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्योंकि दोनों के RHS इक्वल है तो हमने दोनों का LHS भी इक्वल होगा, तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन 3 कह सकते हैं। ये कहाँ से आया, क्योंकि इसके दोनों RHS इक्वल है तो LHS मस्ट भी इक्वल होगा। किसी भी इक्वेशन के अगर उसके LHS इक्वल है और RHS भी इक्वल है और दोनों ही इक्वेशन के LHS एंड RHS 180 डिग्री है, मतलब RHS 180 डिग्री है, तो हमने दोनों का LHS ले लिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और जैसा कि इक्वेशन का रूल है, हम इसको एंगल 3 को एंगल 3 से
कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस है। अब जो हमारे पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये +4 है, जब यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 4। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RHS को अगर हम लोग इधर लेके आए तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इस तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर के अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी ट्राइंगल को एक्सटेंड करने के बाद, तो वो एक्सटीरियर एंगल्स अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल ही होगा, और ऐसा हर तरह के ट्राइंगल में इसी तरह का होगा। तो अभी एग्जाम में आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, एंगल बना हुआ है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री, तो आपको ये बाकी एंगल निकालने हैं, या ये 60 डिग्री हो, ये 70 डिग्री हो, तो ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे भी 180 डिग्री होगा, तो ये 50 होगा, और ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इस तरह से आपको कई मिसिंग एंगल रहेंगे और उसको आपको फिलअप करना होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस तरह के टिप्स चाहिए जो बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट पे डाल दीजिए और उसके रिप्लाई हम कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।